हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करते हैं एक स्पेशल हर्बल गार्डन की जो CSGMU में है। और यहाँ पर हम लोग आपको दिखाएंगे एक एक मेडिसिनल प्लांट जो शायद किसी भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में या आयुर्वेदा कॉलेज में नहीं होंगे। तो शुरुआत करते हैं भगवान धन्वंतरी से और यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक तरह से व्लॉगिंग कह लो या वीडियो कह लो, जो भी है। एक एक प्लांट में आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो प्लांट किस यूज़ में आता है। जैसे फर्स्ट प्लांट आपको ये दिख रहा है, दैट इज़ हर्ष श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है नाइट जैस्मीन के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसकी पत्तियों का प्रयोग दमा, जीर्ण, ज्वर तथा गंजेपन को दूर करने के लिए होता है। इट मीन्स कि अगर आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको फीवर आ रहा है या आपके बाल वगैरह कम है तो आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट इज़ हींग। हम सभी जानते हैं फेरुला एसाफोटिडा, सभी के घरों में हींग यूज़ होती है। और आपको पता होगा पेट के विकारों को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, घर पे मम्मी लोग भी बोलती हैं कि पेट दर्द हो रहा हो तो हींग को पीस के थोड़ा सा भूंज के तवे में और पीस के खा सकते हैं। वही लिखा हुआ है पेट के विकारों को दूर करने में, कैंसर के उपचार में, अस्थमा दिख रहा होगा, ब्रोंकाइटिस, शुष्क खांसी, काली खांसी, सर्दी, कान और सर दर्द रोगों को दूर करने में दिस इज़ हींग। इसे अगर आप तोड़ करके इसकी स्मेल लेंगे तो जस्ट लाइक अ हींग की आपको खुशबू आएगी इस प्लांट में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए ये लगा है दूर्वा, दूब ग्रास, सभी के घरों में यूज़ होती होगी। देखिए नेक्स्ट प्लांट अगर हम बात करें, ये है खैर या खदिर का प्लांट। ठीक है, मंगलवार को खैर के पेड़ की जड़ लेकर उसकी पूजा करने धन स्थान पर रख दे, जिससे उनके धन में वृद्धि होगी। इसके पूजन से रक्त विकार तथा चर्म रोग ठीक होते हैं। अगर स्किन रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये दूर्वा है, आप सभी को मालूम है, दूबग्रास, इसकी पूजा होती है सभी के घरों में। दिस इज द शमी प्लांट। ये शमी है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। पूजन से पूर्व जन्म के दोषों का नाश होता है। ये देखिए दिस इज शमी प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं कुश। कुश का नाम भी आपने सुना होगा, यह कुश की चटाई होती है जिस पे बैठ कर के लोग पूजा करते हैं, उसके बारे में आपने सुना होगा। फिर नेक्स्ट आगे वो पीपल है, सभी जानते हैं, फाइकस रिलीजियोसा, हम सबके यहाँ सभी पूजते हैं पीपल को। इसका मैं मेडिसिनल यूज़ बताता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी परिक्रमा करने से, देखो क्या लिखा है, काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके पूजन से ज्ञान वृद्धि तथा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा नेक्स्ट प्लांट आपको दिखाता हूँ मैं, आगे चलते हैं। यहाँ एक्चुअली में बहुत बड़ा हर्बल गार्डन है। आप देखिए, एक आयुर्वेदा कॉलेज में इतना बड़ा हर्बल गार्डन नहीं देखने मिलेगा। देखने भी मिलेगा तो इतनी अच्छी तरह से जैसे इसको सजाया हुआ है वैसा नहीं होगा। तो अब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किधर को जाऊँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बना हुआ है। तो मुझे एक एक जगह जाना पड़ेगा, एक एक जगह से एक एक चीज़ को शुरू करनी पड़ेगी। तो चलो आओ देखते हैं। देखिए ये है मेहंदी। ठीक है, लॉसोनिया इनरमिस, लिनियस ने इसका नाम दिया था इसलिए LINN लिखा हुआ है। ये मेहंदी का प्लांट रहा। ठीक है, ये देखिए सारे मेहंदी के प्लांट लगा हुए। फिर इधर बात करते हैं, दिस इज पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फैमिली इसकी फेबेसी, छाल या गोंद। ठीक है, पलास के बीजों को पीसकर नींबू के साथ मिलाकर चर्म रोग जैसे दांत खाद, खुजली, अगर स्किन रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, खुजली वगैरह हो रही है तो इससे आप सही कर सकते हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा है, दिस इज पलाश। नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। ओहो, छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड जो भी मना कर रहा है कि प्लांट मत देखो।
ये देखिए, ये है करी पत्ता। करी पत्ता आप सभी जानते हैं, खाने वगैरह में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लिखा है इस पत्ती का प्रयोग सांप के काटने तथा सर दर्द में करते हैं। हालांकि सांप जहरीला है, तो आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि इन सब चीज़ों पे ना पड़ें। एंटी वेनम लें, किसी भी सरकारी अस्पताल पे जाएं। ये उन लोगों के लिए होता है जो पानी वाले सांप होते हैं ना, जिनमें जहर नहीं होता, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चित्रक की बात करें, प्लम्बैगो जिलैनिका, यह भूख बढ़ाता है तथा इसका प्रयोजांग जड़ है। ठीक है, जड़ यूज़ की जाती है। दिस इज चित्रक। और फिर आते हैं रोज़ा सेंटिफोलिया, हम सबका फेवरेट। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, दैट इज रोज़। गुलाब का उपयोग हम यहाँ पर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। मुंह के छाले, पेट के रोग, शीत पित्त, सिर दर्द, पायरिया, यौन शक्तिवर्धक, कब्ज, आँखों के रोग ठीक होते हैं। ठीक है, तो गुलाब का प्रयोग जिस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, सिर्फ वही प्रयोग नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके मुंह में छाले हैं या पेट से रिलेटेड कोई भी रोग है, सिर दर्द है, उन सब में हम लोग गुलाब की पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे गुलाब हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो CSJMU यूनिवर्सिटी आ जाइए, वहाँ से आप तोड़ के ले जा सकते हैं, और जिसके लिए आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं पुदीना, जिसकी गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ मेंथा स्पाइकेटा। ठीक है, इसके पत्ते यूज़ किए जाते हैं। आप सभी ने गन्ने के जूस में पिया होगा या आम पन्ना पिया होगा, उसमें भी ये डालते हैं पुदीना। और पुदीना का यूज़ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कफ और वात दोष को कम करता है, भूख को बढ़ाता है, दस्त, पेचिस, बुखार, पेट के रोग, लीवर आदि, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी है तो आप पुदीना को, पत्तों को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको क्या ही बताऊँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, दिस इज नींबू। तो ये नींबू लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ अतिवला। आपने सुना होगा एबिटुलॉन इंडिकम। इसकी एक और प्रजाति होती है, दैट इज़ बला, और दूसरी अतिवला। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग फल करते हैं या इसके बीज को यूज़ करते हैं। गठिया, तपेदिक रोग, अल्सर, रक्तस्राव विकारों और कृमि रोग में उपयोगी है। बीज को बवासीर, जुकाम, खांसी के उपचार में उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी को पाइल्स वगैरह है तो वो भी अतिवला का यूज़ कर सकता है। ये देखिए, ये प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा दिस इज़ निर्गुंडी, वेदना स्थापन, मस्तिष्क बलदायक। इसे यूज़ कर सकते हैं अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और अब देखते हैं, देखिए ये आगे इधर तक है, कितना बड़ा है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस अगर मैं बात करूं तो कुछ तो मेडिकल कॉलेज ही इतने बड़े बने होते हैं जितना यहाँ का हर्बल गार्डन बना हुआ है। ये देखिए, अंदर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। अब यहाँ मैं एक एक प्लांट के बारे में विज़िट करूँगा तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी। हालांकि ऐसा कोई प्लांट नहीं है, मैं और दूसरे अच्छे प्लांट्स दिखाता हूँ। और ये बाकी देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको सारे प्लांट्स। ये देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि सारे प्लांट्स जो है ना बहुत अच्छी कंडीशन में है। वरना हर्बल गार्डन में अगर आप देखें ना तो इतनी अच्छी कंडीशंस में दिखते नहीं है कॉलेजों में। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मंडूक पर्णी की। तो मंडूक पर्णी सेंटेला एशियाटिका, मंडूक ऋषि के द्वारा इसका नाम दिया गया था। इसे मांडूकी भी कहा गया है। आयुर्वेद में इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। ये बुद्धि बढ़ाने में लाभदायक है। सरस्वती अरिष्ट का अवयव है। सरस्वती माता बुद्धि को देती हैं, इसलिए उन्हीं की वजह से इसका नाम पड़ा है सरस्वती अरिष्ट। अब देखिए, वहाँ भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन वहाँ जहाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं ज़्यादा, वहाँ मैं नहीं जाता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे हैं वहीं की बात कर लेते हैं। ये है जमैका, काली मिर्च, आप सभी जानते हैं। पिमेंटा डियोका। ठीक है, इसकी पत्तियों सूखी अथवा हरी, ये देखो है ना, सूखी हो या हरी हो, मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। आप सभी जानते हैं काली मिर्च का यूज़ क्यों होता है। दिस इज़ इंद्रजौ। ठीक है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में लगा हुआ है। ये देखिए, इंद्रजौ या कुटज, हॉलेराइना प्यूबेसेंस।
एपोसाइनेसी फैमिली का है। दांत दर्द हो, दस्त हो, बवासीर हो, पथरी, डायबिटीज़, इंद्रिय दुर्बलता, कुष्ठ रोग, मलेरिया, अंतरिया तथा मियादी बुखार में इसका शत्व प्रमेह और कामला में शहद के साथ इसका सुरस तथा प्रदर में इसका चूर्ण लौह भस्म के साथ देने का विधान है। तो ये देखिए, फिर उसके बाद ये आता है कपूर। कपूर के बारे में भी आप सभी जानते हैं, दैट इज़ सिनामोमम कैम्फोरा, लॉरेसी फैमिली का है। इसके बारे में क्या ही ज़्यादा बताऊँ, यू ऑलरेडी नो। ये देखिए, आप सभी को मालूम ही है क्या है ये, तुलसी। जहाँ भी लगी होगी दूर से ही इसकी महक आने लग जाएगी। ठीक है, हम सभी को ज़रूरत होती है कि काश इसका बीज मिल जाए और फिर उसके बाद हम उसे अपने घर पे लगा लें। तो देखिए तुलसी कितनी अच्छी कंडीशन में लगी हुई है, दैट इज़ लॉन्ग तुलसी, ऑसिमम ग्रैटिसिमम। एक पत्ते को 2 काली मिर्च के साथ ऐसे ही चबाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको खांसी आ रही है बहुत लंबे समय से, तो उसे क्या करना है, तुलसी का पत्ता लेना है, काली मिर्च के साथ पीसना है और उसको खा लेना है। ठीक है, ऐसे ही खांसी सही हो जाएगी। 3 पत्तों को 1 कप पानी में उबाल लें, जब पानी अथवा आधा कप बचे तो उसे पी जाएं। इसके लगातार सेवन से पेट की सारी बीमारियां भाग जाती हैं और आपकी किडनी भी जो है वो भी अच्छी रहती है और हृदय भी। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, यहाँ भी आपको बिल्कुल वही चीज़ दिख रही है। अब देखो, ये देखो और ये देखो, देखने में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, ये देखो। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो इस तरफ लिखा हुआ है कपूर तुलसी और इस तरफ लिखा हुआ है लौंग तुलसी। ठीक है, कपूर तुलसी अगर इसको देखा जाए, ये तुलसी कीड़ों और मच्छरों को दूर भगाती है। कपूर तुलसी के इस्तेमाल से कीड़े के काटने, ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, दस्त, पेचिश, त्वचा की स्थिति, संधि शोथ का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ पिपली। यू ऑलरेडी नो पाइपर लॉन्गम, है ना। पिपली का नाम सुना होगा आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा। पाइपरेसी फैमिली, ब्रोंकाइटिस से लेकर अस्थमा और खांसी से लेकर गले की खराश तक पिपली कई फेफड़ों की समस्याओं में इलाज में बहुत प्रभावी है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता विभिन्न सांस संबंधी समस्याओं का इलाज करती है। तो ये हर्बल गार्डन में जो भी प्लांट्स होते हैं ना, ये सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, यानी कि ये ऐसे नहीं लगाए गए हैं, इनका कहीं ना कहीं मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। और जितने भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। फिर चाहे आप अश्वगंधा यूज़ करें, अश्वगंधा तो अपने आप में अलग प्लांट होता है, उसके अलावा आप रेड टूथपेस्ट यूज़ करें या फिर आप च्यवनप्राश यूज़ करें, तो जो भी आयुर्वेदा के प्लांट हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर यूज़ हो रही होंगी। कुलंजन आयुर्वेद में श्वास, खांसी, सर्दी, उदर रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग लेट हो रहे हैं। दिस इज श्यामा तुलसी। ऑलरेडी हम लोग 2 तुलसी देख चुके हैं, एक और यहाँ देखिए तुलसी का प्रकार, दैट इज श्यामा तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम। और ये तुलसी जो है ना, ये हमारे आपके घरों में मिलती है। ठीक है, वो जो इतनी बड़ी बड़ी तुलसी थी वो वाली हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये तुलसी आपके घरों में ज़रूर होगी। दिस इज कॉल्ड श्यामा तुलसी। ठीक है, इसका यूज़, इसकी पत्ती का प्रयोग खांसी, जुकाम, बुखार और तनाव कम करने में यूज़ करते हैं। कई बार हम चाय वाय वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें डाल लेते हैं हम लोग अदरक के साथ। उसके बाद अनार, यू ऑलरेडी नो, यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो वजन को कम, मधुमेह, हृदय रोगियों के लिए अचूक दवा, कैंसर के खतरे को कम करता है, हड्डी संबंधी रोग, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए फ़ायदेमंद, पाचन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आर्थराइटिस रोगों को दूर करता है। तो ये सारी इसकी खासियत होती हैं। जो लोगों को अपना वज़न कम करना है, आर्थराइटिस है, उठने बैठने में दर्द होता है जोड़ों में, वो सब अनार को खा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। मरुआ की बात करें, फिर ये हट जोड़ की बात करें, इधर ये आंवला की बात करें तो ये देखिए उधर पास में आंवला दिख जाएगा। फिर इधर हम लोग बात करें तो दिस इज़ राशना, है ना, प्यूलिचिया लांसलाटा। अब ये सारी चीज़ें आपको हर्बल गार्डन में नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें कि ये कैसे होते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर इधर अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ये भृंगराज हो गया। ठीक है, भृंगराज का भी आपने नाम सुना होगा। अब आप किसकी कौन सी बीमारी में यूज़ होता है ये आप पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से प्लांट्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हर्बल गार्डन भी बंद होने वाला है। फिर उसके बाद ये अपामार्ग है। ठीक है, दिस इज़ अपामार्ग,
अभी ये आपके काम आएगा सेकेंड ईयर में जो भी ब्रगवुड पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स को पहचानने में ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है। दैट इज़ नागदमनी। ठीक है, ये है नागदमनी। ठीक है, ये देखो लाजवंती, मिमोसा प्यूडिका, यू ऑलरेडी नो लाजवंती। छूने से पौधा मुरझा जाता है ऐसा बोलते हैं। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ लाजवंती का। ये देखिए, ठीक है, अब ये मान लो ये पत्ती है, मैं इस पत्ती को छूऊंगा। ठीक है, देखना लाजवंती का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको मैंने छू लिया, मुरझा गया, देखो, है ना। जैसे ये देखो, ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लाजवंती का। देखो इसको मैं टच करता हूँ, देखो तुरंत कैसे शर्मा गया। इसीलिए इसका नाम होता है लाजवंती। तुरंत शर्मा जाता है, इसकी खासियत होती है। कोई भी इसे टच करेगा ना, देखो मैंने जैसे ही इसे टच किया, इसकी पत्तियाँ देखो अभी खिली हुई है ना, इसकी पत्तियाँ देखो आप, ये देखो ये खिली हुई है। मैं इसको ऐसे टच करूँगा, ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सिर्फ टच किया। ये देखो मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये खासियत है इस लाजवंती की। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज छुई मुई। ठीक है, फिर और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने अपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। ये हो गया आपका भूमि आंवला। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द लाजवंती। नाम सुना था लेकिन ऐसा शर्माते हुए कभी प्लांट को देखा नहीं था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये हो गया आपकी छोटी पिपली, ये देखिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ वीडियो को थोड़ा जल्दी कवर अप करूँ और आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। और ये राशना है ऑलरेडी सफ़ेद मूसली। ठीक है, जितने भी लोग जिम में जाते हैं उन लोगों ने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। शारीरिक और शुक्र दुर्बलता इट मीन्स अगर बॉडी से आप कमज़ोर हैं और आपका सीमेन जो है या आपको शुक्र की कमी है, तो आप सफ़ेद मूसली का यूज़ कर सकते हैं। ल्यूकोरिया, पेट की बीमारी, मूत्र रोगों में लाभ मिलता है। दस्त, पेट की गड़बड़ी, पेट दर्द और भूख न लगने की समस्या ठीक हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड सफ़ेद मूसली। ठीक है, उसके बाद मेथी हम सभी के घर पे यूज़ होती है। ठीक है, बहुत छोटा सा यहाँ से उसका प्लांट लगा हुआ है, मेथी है नहीं। फिर आते हैं अश्वगंधा। ओ माय गॉड, विथेनिया सोमनीफेरा हर किसी की पसंद होता है, हर जिम जाने वाले की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अश्वगंधा में होता क्या है। तो ये देखिए गाइस, दिस इज़ द प्लांट ऑफ अश्वगंधा। और देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सोलेनेसी फैमिली का होता है। इसकी जड़ों का उपयोग गठिया और जोड़ों के दर्द, खांसी और दमा जैसे रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियां मोटापे को कम करती हैं। ठीक है, वैसे लोगों को लगता है कि अश्वगंधा खाने से, दिस इज अश्वगंधा। ठीक है, शारीरिक जो वीकनेस होती है वो सही हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा आपको अश्वगंधा दिख रहा है। इधर आते हैं, दिस इज़ नींबू घास, लेमन ग्रास, आपने सुना होगा। दिस इज़ लेमन ग्रास। ठीक है, ये देख लीजिए गाइस, लेमन ग्रास को मैं थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। दिस इज़ लेमन ग्रास। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा है और मैं अगर एक एक चीज़ बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा। फिर ये सर्पगंधा है, राउवोल्फिया सर्पेंटोनिया, ये भी अच्छी चीज़ होती है। ये आयुर्वेद की प्रमुख औषधियों में से एक है। इसकी जड़ का प्रयोग रक्तचाप या तनाव में लाभकारी है। ये प्लांट देख लीजिए। उसके अलावा आई होप सदाबहार दिख रहा है गाइस। ठीक है, सदाबहार को देख लीजिए, ये देखिए सदाबहार दिख रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हर्बल गार्डन है कि मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा तो शाम हो जाएगी गाइस। अब मैं यहाँ से एक बार पूरा कैप्चर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोग बहुत पीछे तक गए थे, सारी चीज़ें हम लोग ने ओवरऑल कंप्लीट कर ली है इस 19-20 मिनट के वीडियो के साथ। जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहाँ हम फिर से आ गए हैं और भगवान धन्वंतरी को हम लोग नमन करते हैं कि हम लोग आयुर्वेदा में आए। और ये रहा मेरा वीडियो फुल, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हर्बल गार्डन हमने देख ही लिया है और ये भगवान धन्वंतरी दिख रहे हैं और इसी के साथ हम लोग चलते हैं और टाटा बाय बाय बोलते हैं। ये देखिए गार्ड साहब लोग बाहर खड़े हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं कब बाहर निकलूं। मेरे दोस्त लोग खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। चलो टाटा बाय बाय बोलते हैं, चलते हैं।
दिस औषधि